हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे। डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके पार्टनर के आपको लेकर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उनको बिल्कुल बाकायदे इग्नोर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? वैलिड रीज़न आपके पास होगा इग्नोर करने का कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको उन्होंने इग्नोर कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी। तो आपके पास भी एक प्रॉपर रीज़न होगा कि हाँ ठीक है, जब तुमने मुझे इग्नोर किया तो अब तुम भी इग्नोर हो। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर रहे हैं अपने पर्सन को, बिल्कुल नेग्लेक्टेड फील करा रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया पे आपका फोकस है बट आपका फोकस आपके पार्टनर पर नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है कि आप अगर इनसे टच में हैं तो आप इनको बार बार मैसेजेस ना कर रहे हों, कॉल्स ना कर रहे हों, इनके मैसेजेस का रिप्लाई ना कर रहे हों, इनके सोशल मीडिया पर भी आप इनको इग्नोर कर रहे हो। मे बी वॉट एवर द रीज़न इज़। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि इन्हें रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा है कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस रिश्ते में, जहाँ पे जब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था तब मैंने प्रॉपर नहीं रिस्पॉन्स किया। शायद इसीलिए जब मैंने डिफरेंसेस क्रिएट किए तो आज मुझे भी डिफरेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। गिल्टी तो है इन्हें, ये एक पेनफुल फीलिंग ज़रूर है अपने मिस्टेक्स को लेकर। अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं तो इन्हें करंट फीलिंग्स में उस बात का, उस डैमेज का एहसास ज़रूर है। इन्हें ऐसा रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है कि जब सही समय पर मुझे सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था, जैसे आप हर वक्त इनका सपोर्ट सिस्टम बने, आपने इनके सुख दुख में हमेशा फुल सपोर्ट किया, इन्हें मोटिवेट किया, इन्हें हमेशा एक दिलासा दिलाया कि कोई आपके साथ हो या ना हो बट मैं हूँ और हमेशा रहूँगा या रहूँगी। लेकिन जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी इनकी तब आप बिल्कुल गायब हो गए इनकी लाइफ से। आपने एक तरह से ऐसा फील किया है कि मेरे पार्टनर ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया मुझे। और ये जो दर्द है, ये जो आपके अंदर एक तकलीफ़ है जिसकी वजह से आपने इनको अब छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, जब मेरे सुख दुख में तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे रोने से तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बीमार होने से तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दूर चले जाने से भी तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम अब क्यों आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हैं इन्हें और इसी बात का अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ सही तो कर रही है, ये सही तो कर रहा है, मैंने कौन सी कसर छोड़ी है। इन्होंने हमेशा आपको एक खालीपन दिया है। यहाँ पर इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको एक खालीपन दिया है, आपको अकेला छोड़ा है और इतना ज़्यादा आपको अकेला छोड़ा गया है कि अब आपकी आदत हो गई अकेले रहने की। अब आपको इनकी याद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आएंगे तो फिर से ड्रामा क्रिएट होगा, फिर से मचमच होगी, टेंशन बढ़ेगा, मत ही आओ, तुम दूर ही रहो। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक समय पर ये आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, बहुत प्रेशियस थे आपके लिए, और अब जब इनको आपकी कमी फील हो रही है तो आपको इन्होंने आदत दिला दी है कि अब आप अकेले रहो। तो अब आपको ये मिस कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो इनको अब चेज़ भी नहीं करते, आप तो इनको अब कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ही गलतियाँ हैं। तो ये जो एनर्जी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की इस वक्त रियलाइजेशन फेज से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी गलतियों का एहसास इनको हो रहा है।
मिस बहुत कर रहे हैं आपको, आपके साथ बिताए गए हर लम्हे, लाइक जो भी पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस रहती थी आप लोगों की, जो आप इनको समझते थे, कई बार इनके अनकहे बातों को भी आप समझ जाते थे, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने घूम रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे माफ़ी मिलेगी। ये भी पास्ट की उन गलतियों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये हो सकता है आपसे एक चांस मांगें, एक मौका मांगें कि यार मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, डेफिनेटली तुम बहुत बुरा फेस किए हो मेरे वजह से, बट मुझे एक गिल्ट है, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि शायद तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करती थी या करते थे। मैंने अपने आप को बैकआउट किया, पीछे किया अपने आप को, बट मैं भी उतना दुख सहा हूँ या सही हूँ, तो क्या मुझे एक माफ़ी नहीं मिल सकती। इस तरह से ये आपको कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर हो सकता है कि इस बारे में सोच रहे हों कि मैं इम्पोर्टेंस दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इनको रियलाइजेशन हो। बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर को रियलाइजेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है जो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है। गाइडेड एनर्जी क्या है फॉर कलेक्टिव्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। क्लेम कर लें इस रीडिंग को, इस एनर्जी को, बिकॉज़ आने वाले समय में अगर इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं तो बात होगी। और कितने टाइम पीरियड के अंदर, 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों की बात होगी, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर। उन लोगों की भी बातचीत होगी जो थर्ड पार्टी के कारण दूरी बनाए हुए थे या जिन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था, आपको ये कह दिया था कि शायद अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, तो मूव ऑन कर लो, मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो। तो ऐसे लोग भी रिटर्न आएंगे। तो यहाँ एक्स पार्टनर बहुत सारे लोगों के रिटर्न आएंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकलेगा, बैलेंस भी क्रिएट होगा, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, इनके बिहेवियर में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है, आपके पार्टनर एक सॉलिड स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं। पेशेंटली इन्होंने काफ़ी चीज़ें प्लान की हैं, मदर गाया की ब्लेसिंग्स रहेंगी आप लोगों के ऊपर। तो आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। क्लेम करें इस एनर्जी को। एक पावरफुल शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है जो आप दोनों की लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। फिर से एक नई शुरुआत, बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। सो ये एनर्जी 6 घंटे से 60 घंटे के अंदर की है, पॉजिटिव एनर्जी है। थोड़ा सा इंतज़ार और, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम उस दरवाज़े को खोलने का प्रयास करते हैं जिस सिचुएशन में, जिस दरवाज़े में हमें जाना ही नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके लिए कोई अदर साइड है, कोई अदर डोर है जो आपके लिए ही बना हुआ है, जिसमें आपके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, बट हम गलत सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा माथा फोड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये माथापच्ची ख़त्म होगी, बहुत सारे लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करेंगे और बाद में आप ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे कि अरे यार इतने टाइम पीरियड से मैं गलत ही एनर्जी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही थी, मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें डिवाइन ने लिखी हुई हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी के मामले में भी हो सकता है, किसी रॉन्ग रिलेशनशिप के मामले में भी ये गाइडेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है, करियर फील्ड। तो इस तरह से आप इस गाइडेंस को ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग अपने रास्ते से
चेंज चाहते ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम इसी ढर्रे पर चल रहे हैं और हमें इसी ढर्रे पर चलने दो, हमें चेंज करने के लिए मत करो, हम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आने वाले हैं, जब आप रिसीविंग मोड में होते हो कि हाँ मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस लेकर आने हैं प्लीज़ ब्लेस कीजिए, तो आपकी लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस रिलीज़ होती हैं जो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हैं जो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, जो आपके लिए सिर्फ एक कार्मिक लेसन्स बनकर आए थे और आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अगर आप हाँ बोलोगे, आपकी विल होगी उन चेंजेस पर, उस रास्ते पर चलने की, तो डिवाइन यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी देंगे। जो चीज़ 4 साल बाद होने वाली है, 4 साल समय बर्बाद करने के बाद आपको जो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, वो उन लोगों के साथ बहुत जल्दी हो जाती हैं जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने एंजल्स को कुछ सवाल दागे हैं, उसके जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये भी एंजल्स आपको बता रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम एंजल से या हम अपने प्रभु के सामने बैठकर रोते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि क्यों किया ऐसा, क्या गलती थी मेरी, ये वो, या फिर कोई विश होती है जो हम प्रेयर्स में कहते हैं। तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एंजल्स आपको इतना ही कह रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हो और आप अपने दिल की सुनो, आप अपने दिमाग की मत सुनो, दिल की सुनो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक न्यू वर्जन रिक्वायर्ड है, ओल्ड वर्जन में आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, सो यू हैव टू कीप मूविंग एंड आपके अंदर के कुछ चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आपका ओल्ड वर्जन कहीं ना कहीं अब न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर गाइडेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, जिन्हें नो बोलने नहीं आता, और सिर्फ ना बोल पाने की वजह से कई बार लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको ठगते हैं, उनको लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जबकि उनकी लाइफ में लोग मुंह पे उनको नो बोलते हैं, किसी भी काम के लिए नो, उनको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट वो किसी को मना नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एक न्यू वर्जन आप क्रिएट करते हो, कई बार धक्के खाने के बाद, धोखे खाने के बाद, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब दुनिया में मैं किसी के लिए तुरंत इतना इमोशनल नहीं हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपके न्यू वर्जन में होने चाहिए। तो जो ऐसे चेंजेस हैं जिसको आपको लग रहा है, एक बार आप अपनी आंखें बंद करके पीछे की तरफ देखिए अपनी ज़िंदगी को और नोटिस कीजिए कि आपकी ऐसी कौन सी वीक पॉइंट है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। उस वीक पॉइंट को चेंज करिए, आपका न्यू वर्जन अपने आप पावरफुल हो जाएगा। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।